तो हेलो अमीगोस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज से 300 मिलियन साल पहले की बात है, जिस वक्त ना कोई इंसान था, ना कोई शहर, ना कोई जानवर जिसे हम जानते हैं। समंदर अजीब क्रीचर से भरे हुए थे। आसमान में ऐसे बड़े इंसेक्ट्स घूम रहे थे जिनका साइज देखकर लगता था जैसे कोई हवाई जहाज के साइज के हों। और ज़मीन पर ऐसे डरावनी प्रीडेटर्स जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। ये था अर्थ का असल प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड, वो दुनिया जो डायनासोर से भी पहले जिंदा थी। चलिए वक्त में और पीछे चलते हैं और विजिट करते हैं इस अजीब दुनिया को। $4.5 बिलियन साल पहले एक छोटी सी फायरबॉल स्पेस में घूम रही थी। ये नई अर्थ थी जहां बस आग, मैग्मा और गर्म धुआं था। ना हवा थी, ना समंदर, और लाइफ होने का तो सवाल ही नहीं था। कई करोड़ साल लगे और प्लैनेट अर्थ धीरे धीरे ठंडी हो गई। वोल्केनोस फटते रहे, बारिश होती रही और हमारी प्लैनेट की सतह पर पहले समंदर बनने लगे। ये समंदर का बनना एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये समंदर जिंदगी का घर बनने वाले थे। लेकिन जिंदगी तुरंत नहीं आई। अरबों साल तक सिर्फ छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक सेल्स, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, यही रहते थे। ये बहुत छोटे थे और नज़र भी नहीं आते थे, लेकिन इन्होंने ही फ्यूचर के सब लिविंग बींग्स की बुनियाद रखी। और फिर लगभग 600 मिलियन साल पहले धरती कुछ और स्टेबल हो गई। समंदर गहरे थे, लेकिन अब इनमें ऑक्सीजन बढ़ने लगी थी। यही वो वक्त था जब कहानी में एक नया मोड़ आया। इसके तुरंत बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे साइंटिस्ट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं, जब जिंदगी ने पहली बार अपना रंग दिखाया और समंदर से अनोखे और अजीब क्रीचर्स निकलकर सामने आए। उसके बाद दोस्तों आया सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड, लगभग 443 से 359 मिलियन साल पहले। तब तक जिंदगी सिर्फ समंदर तक ही लिमिटेड थी, लेकिन पहली बार छोटी घास और पौधे पानी से बाहर निकलकर ज़मीन पर आने लगे। थोड़ी देर बाद ज़मीन पर छोटे इंसेक्ट्स भी नज़र आने लगे। डिवोनियन को साइंटिस्ट कहते हैं एज ऑफ फिशेस, क्योंकि समंदर में इतने नए मछलियाँ उभर कर आए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। कुछ मछलियों के ऊपर हार्ड आर्मर जैसे कवर होते थे और कुछ इतने बड़े हो गए कि उनकी लंबाई 20 फीट तक पहुँचती थी। इसी दौर में धरती पर पहले छोटे फॉरेस्ट बने, जिनमें लंबे फर्न्स और अजीब तरह के पौधे थे जो आज के जंगलों से बिल्कुल अलग लगते थे। कार्बोनिफेरस पीरियड जो थी 359 से 299 मिलियन साल पहले, इस पीरियड में धरती एक फैंटेसी वर्ल्ड बन गई थी। बड़ी बड़ी स्वैम्प फॉरेस्ट यानी कि गीले और दलदली जंगल पूरी धरती पर फैल गए थे। उस वक्त हवा में ऑक्सीजन आज से ज़्यादा थी, इसलिए इंसेक्ट्स भी नॉर्मल साइज से बड़े और जाइंट साइज के हो गए थे। सोचिए आसमान में एक ड्रैगन फ्लाई उड़ रही हो जिसके पंख 2.5 फीट लंबी हैं। इसी वक्त ज़मीन पर बड़े बड़े स्कॉर्पियंस और एम्फीबियंस जो आज के सैलेमेंडर जैसे लगते थे भी घूम रहे थे। ये दुनिया देखने में आज के प्लेनेट से बिल्कुल अलग लगती थी, जैसे किसी एलियन मूवी का सेट हो। फिर आता है पर्मियन पीरियड 299 से 252 मिलियन साल पहले। ये वो वक्त था जब पहली बार ऐसे जानवर उभर के आए जो रैप्टाइल्स और मैमल्स दोनों की तरह लगते थे। उनमें से सबसे मशहूर था डिमिट्रोडोन, एक बड़ा प्रीडेटर जिसके पीठ पर सेल जैसा बड़ा स्ट्रक्चर था। अक्सर लोग डिमिट्रोडोन को डायनासोर समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये डायनासोर से कई मिलियन साल पहले रहता था। ये क्रीचर्स अपने वक्त के असली किंग्स बन गए थे। लेकिन फिर हुई धरती की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, जो 252 मिलियन साल पहले हुआ। ये एक ऐसा वक्त था जब धरती की 90% से ज़्यादा जिंदगी खत्म हो गई। साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत बड़े वोल्केनोस फट गए, क्लाइमेट चेंज हुआ और समंदर की हवा में ऑक्सीजन की कमी आ गई। जो दुनिया पहले मॉन्स्टर्स, फॉरेस्ट और अजीब क्रीचर्स से भरी हुई थी, वो अचानक खाली हो गई और इस खाली स्टेज पर एक नए दौर का आगाज़ होने वाला था, डायनासोर का दौर। लेकिन उनकी एंट्री की कहानी
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। दोस्तों, ये थी कहानी द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड बिफोर डायनासोर्स। एक ऐसी दुनिया जिसमें समंदर के मॉन्स्टर्स, आसमान के जाइंट इंसेक्ट्स और ज़मीन के डरावने रेप्टाइल्स ने राज किया। लेकिन नेचर का एक कानून है, हर राज का दिन गिरता है और जब ये दुनिया ख़त्म हुई तब एक नई दौर का स्टार्ट होने वाला था। अगली वीडियो में हम जानेंगे व्हेन द फर्स्ट डायनासोर्स वॉक्ड ऑन द अर्थ। दोस्तों, आपको ये सफ़र कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और तैयार हो जाएं एक नए दौर की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना।